Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss second part, challenge of building democracy. पिछली जो क्लास थी उसके अंदर हमने पार्ट वन को डिस्कस है वो किया था। आज हम पार्ट टू को डिस्कस है वो करने जा रहे हैं कि लोकतंत्र के सामने आने वाली चुनौतियों की कि कौन कौन सी जो चुनौतियां आ रही थी उन चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस है वो किया था। और लास्ट में हमने डिस्कस किया था कि जो डेमोक्रेसी है वो रिच कंट्री और लिटरेट जो कंट्री हैं उनके अंदर आपको देखने को मिलता है, खासकर यूरोप और नॉर्थन जो अमेरिकन जो कंट्री हैं उनके अंदर देखने को मिलता है। आज हम बात करेंगे इंडिया के रिस्पेक्ट में कि इंडिया ने क्या किया। इंडिया ने एक एक्सपेरिमेंट किया विद द यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के साथ। इसको बोला जाता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को इंडिया ने क्या किया, अडॉप्ट किया। आज से पहले इस समय वर्ल्ड में किसी भी देश ने इस चीज़ को अडॉप्ट नहीं कर रखा था। जो इंडिया ने इस चीज़ को अडॉप्ट है वो किया सबसे पहले, और ये इंडिया के लिए काफ़ी बड़ा एक रिस्की था, बोल्ड एंड रिस्की। ये जो इंडिया ने ये जो स्टेप उठाया है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज को अडॉप्ट करके, तो ये काफ़ी बड़ा क्या था, एक रिस्की था, एक जोखिम भरा स्टेप था इंडिया का। एक इंडियन पेपर थे या जो न्यूज़पेपर था, एडिटर उसका एक एडिटर था, उसने कहा कि इट इज़ द बिगेस्ट गैम्बल इन हिस्ट्री, कि ये विश्व का, ये इतिहास का सबसे बड़ा जुआ है जो भारत खेल रहा है। ये सबसे बड़ा क्या है, जुआ है। द इलेक्शन हैड टू बी पोस्टपोन्ड ट्वाइस। दो बार जो इलेक्शन है वो पोस्टपोन्ड हुए। पोस्टपोन्ड का मतलब होता है दो बार उनको क्या किया गया, स्थगित किया गया। ट्वाइस का मतलब टू टाइम। क्यों किया गया, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है जैसे प्रॉब्लम्स आ रही थी वोटर लिस्ट को तैयार करने में। प्रिपेयर द वोटर लिस्ट, काफ़ी एरर्स है वो मिल रहे थे। इलिटरेट थे लोग, पढ़े लिखे नहीं थे, अनएजुकेशन या अनएजुकेटेड पीपल्स, साइज ऑफ कंट्री, ये कुछ पार्ट थे, ठीक है ना, कुछ पॉइंट थे जिनकी वजह से जो इलेक्शन है उनको दो बार जो है पोस्टपोन्ड है वो करना पड़ा। इनके अलावा कोई और पॉइंट है तो वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो बेटा। फाइनली इलेक्शन, यहाँ से एक एमसीक्यू वो पूछा जा सकता है आपसे। फाइनली इलेक्शन हेल्ड फ्रॉम अक्टूबर 1951 टू फैब 52। अक्टूबर 1951 से फैब 1952 तक जो इलेक्शन है वो कराए गए भाई। यहाँ पे एक एमसीक्यू पूछा जाएगा आपसे। वो एमसीक्यू क्या होगा कि भारत में पहले इलेक्शन है वो किस टाइम पीरियड के बीच में है वो हुए। तो अक्टूबर 1951 से फैब 1952 के बीच में जो इलेक्शन है वो हुए। दिस इलेक्शन हैज़ बीन रेफर टू अस 1952 इलेक्शन। इन इलेक्शन को 1952 का जो इलेक्शन है वो कहा जाता है भाई। 1952 का इलेक्शन है वो कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, बिकॉज मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री, मोस्टली जो हमारे देश का मोस्टली जो भाग थे उनमें जो इलेक्शन है, जो वोट जो गिरी थी, वोट इन जैन 1952, मोस्टली जो वोटिंग हुई थी हमारे देश में और काफ़ी ज़्यादा अधिक भागों में, ठीक ना, डिफरेंट मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री इन वोट इन जैन 1952। मोस्टली जो वोटिंग है वो फैब इसमें जैन 1952 के अंदर है वो हुई थी। आगे देखिए, ये जो इलेक्शन है वो लगभग 6 महीनों के अंदर है वो कंप्लीट हो गई। 6 मंथ फॉर कैंपेनिंग भी हो गई, प्रचार प्रसार भी हो गया, पोलिंग भी हो गई, मतलब वोट भी डल गई, एंड काउंटिंग भी हो गई टू बी कंप्लीटेड। मतलब लगभग 6 महीने के अंदर पूरा का पूरा जो प्रोसेस है इलेक्शन का वो कंप्लीट हो गया। इलेक्शन वर भी कॉम्पिटिटिव, काफ़ी ज़्यादा मुकाबले वाला था। ये नहीं है कि भाई इसके अंदर मुकाबला नहीं था, इसके अंदर क्या था, मुकाबला भी था, एक कंपटीशन है वो भी आपको देखने को मिल रहा था। एन एवरेज मोर देन 4 कैंडिडेट्स, कितने, 4 कैंडिडेट्स ऑफ ईच सीट, एक सीट से लगभग 4 से अधिक जो उम्मीदवार हैं वो उठे हुए थे भाई। ये नहीं है कि भाई केवल किसी जगह से एक ही उम्मीदवार है वो उठा हुआ था, ऐसा नहीं था। हर एक सीट पर से लगभग 4 से अधिक जो उम्मीदवार हैं वो क्या हो रखे थे, उठे हुए थे भाई।
ओनली 50% वोटिंग ऑन द डे ऑफ द इलेक्शन। इलेक्शन के दिन है केवल और केवल 50% जो वोटिंग है वो हुई। और आपके लिए क्वेश्चन है कि 2024 में जो अभी हाल ही में जो इलेक्शन हुए हैं हमारे देश में, उनमें कितनी परसेंट वोटिंग है वो हुई है, ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे बेटा। फर्स्ट इलेक्शन के बारे में मैंने आपको बता दिया। द इलेक्शन कंडक्ट फेयर, जो इलेक्शन थे वो निष्पक्ष हुए। कंडक्ट फेयर, किसी प्रकार का कोई उनमें करप्शन है वो देखने को नहीं मिला। द इंडियन एक्सपेरिमेंट, जो इंडिया ने जो एक्सपेरिमेंट किया था अडल्ट ना यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का, वो सही साबित हुआ। इंडियन एक्सपेरिमेंट हैज़ प्रूव्ड, उसने साबित कर दिया। द क्रिटिसाइज इज रॉन्ग, या जो आलोचनाएं जो हो रही थी भारत की विश्व में डेमोक्रेसी को लेके, उन आलोचनाओं को गलत ठहरा दिया। किसने गलत ठहरा दिया? ये जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन के जो रिजल्ट थे उन्होंने इन चीज़ों को गलत ठहरा दिया कि ऐसा कभी किसी देश में ऐसा हुआ नहीं था कि जो इंडिया के अंदर है वो हो रहा है भाई। द लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट इन डेमोक्रेटिक इलेक्शन इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, इतना बड़ा जो एक्सपेरिमेंट है, इतना बड़ा जो बदलाव है वो आज तक पूरे विश्व में है, वो नहीं हुआ था डेमोक्रेटिक इलेक्शन में जो अब की बार हुआ है, या 1952 के जो इलेक्शन है उनके अंदर हुआ। इंडिया जनरल इलेक्शन, इंडिया के अंदर जो जनरल इलेक्शन ऑफ 1952 बिकम ए लैंडमार्क, ये एक लैंडमार्क बन गया भाई, मील का पत्थर बन गया इन द हिस्ट्री ऑफ द डेमोक्रेसी ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये पूरे वर्ल्ड के अंदर एक मील का पत्थर है वो साबित हुआ 1952 के इलेक्शन। क्यों? क्योंकि आज तक इतने बड़े लेवल के ऊपर जो इलेक्शन है वो नहीं कराया गया था। और खासकर इंडिया क्या है, एक पुअर और एक इलिटरेट कंट्री है, इलिटरेट कंट्री है, और इसमें भी सभी लोगों को वोट डालने का जो अधिकार है वो दिया गया है, जबकि यूरोपियन जो कंट्री थी उनमें वुमेन को वोट डालने का जो अधिकार है वो नहीं था। ये हमने कल की क्लास में हमने लास्ट में हमने डिस्कस है वो किया था। बट इंडिया के अंदर ऐसा नहीं था, इंडिया के अंदर सभी को वोट डालने का जो अधिकार है वो दिया गया। और ये अपने आप में क्या हुआ, एक मील का पत्थर है वो साबित हुआ। इट वॉज नो लॉन्गर पॉसिबल to argue that the democratic election could not be held in condition of poverty and lack of education। पहले ये संभावना जताई जाती थी कि ये लोगों का मानना था, ये एक अवधारणा थी कि जो इलेक्शन है ना वो केवल और केवल रिच कंट्री और लिटरेट जो देश है उनके अंदर होगा। बट इंडिया ने इस कथन को गलत ठहरा दिया, इंडिया ने इस कथन को गलत साबित कर दिया कि नहीं, जो इलेक्शन है वो आपको गरीब देशों के अंदर भी देखने को मिल सकते हैं और अशिक्षित जो देश है उनके अंदर भी आपको देखने को मिल सकते हैं। इंडिया ने इस चीज़ को पूरी तरीके से गलत ठहरा दिया। 1952 के इलेक्शन से पहले जो अवधारणा थी उसको पूरी को बदल के रख दिया इंडिया ने। तो ये था हमारा पहला टॉपिक, उम्मीद करता हूँ कि समझ आया होगा। फिर भी यदि किसी को कोई डाउट है तो वो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो। और यदि आपको हमारा बैच परचेज करना है तो वो आप हमारी जो डेमो क्लास है उसको जाकर देख सकते हो और कैसे आपको बैच को परचेज करना है। जब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच बेटा।